क्या आप भी जिंदगी की इस अंतहीन दौड़ में थक चुके हैं? रोज सुबह उठना, वही भाग दौड़, वही तनाव, और रात को ये सोचना कि आखिर ये सब किस लिए। आज मैं किसी किताब के बारे में बात नहीं करने वाला, बल्कि एक ऐसे आईने के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें शायद आपको अपनी जिंदगी का असली मतलब दिख जाए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सफलता पाने की सारी जद्दोजहद व्यर्थ है? क्या हो अगर असली शक्ति जीतने में नहीं बल्कि हार मान लेने में हो? सुनने में अजीब लगता है ना? यही वो झटका है जो हजारों साल पहले लिखी एक किताब ताओ ते चिंग आज भी देती है। ये किताब आपसे कहती है कि आप जिसे जिंदगी समझ रहे हैं वो तो बस एक दौड़ है। असली जिंदगी तो उस ठहराव में है, उस खामोशी में है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से बात करेगी। ये आपके उन सभी विश्वासों को तोड़ देगी जिन्हें आप अब तक सच मानते आए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस किताब को लिखने वाले थे लाओ त्से। कोई राजा महाराजा नहीं, कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि एक साधारण सा लाइब्रेरियन जो चीन की किसी पुरानी लाइब्रेरी में गुमनामी की जिंदगी जीता था। लेकिन उस खामोश इंसान के अंदर विचारों का एक ऐसा समंदर था जिसकी लहरें आज 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया को छू रही हैं। ताओ ते चिंग कोई कहानी या उपदेशों की किताब नहीं है। ये तो बस 41 छोटी छोटी कविताएं हैं, कुछ पन्नों की एक पतली सी किताब जिसे पढ़ने में शायद 1 घंटा लगे, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये आपको कुछ करने के लिए नहीं कहती, बल्कि सब कुछ ना करने की कला सिखाती है। ये सिखाती है कि बहते पानी की तरह कैसे बने, जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, जिसे कोई चट्टान रोक नहीं सकती। अगर आप हिम्मत कर सकते हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करने की, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए। सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी में सुकून का क्या मतलब है। लेसन नंबर 1, ताओ। सब कुछ और कुछ भी नहीं। हमारी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे? हम सब कुछ समझना चाहते हैं, हर चीज पर एक लेबल लगाना चाहते हैं, उसे एक डब्बे में बंद करना चाहते हैं। सफलता का फॉर्मूला क्या है? एक खुशहाल रिश्ते का राज क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? हम जवाबों के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिस दिन हम सब कुछ समझ लेंगे उस दिन हम जिंदगी को नियंत्रित कर लेंगे और फिर हमें कोई दुख नहीं छू पाएगा। ये हमारे मन की सबसे गहरी इच्छा है, नियंत्रण पाने की इच्छा। और यहीं पर ताओ ते चिंग एक ऐसा जवाब देती है जो हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है। वो कहती है जिसे समझा जा सकता है वो ताओ नहीं। ताओ क्या है? वो परम शक्ति, वो ब्रह्मांड का संगीत, वो अदृश्य धागा जो हर चीज को एक साथ पिरोए हुए है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और यकीनन समझ तो बिल्कुल नहीं सकते। ये सुनकर मन में एक बेचैनी होती है, एक घबराहट। अगर हम उसे समझ ही नहीं सकते जो सब कुछ चला रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा जीवन तो अनिश्चितता में डूब जाएगा। लेकिन लाओ त्से कहते हैं यही तो असली आजादी है। सोच कर देखिए, एक नदी जो पहाड़ों से निकलती है, क्या उसके पास कोई नक्शा होता है? क्या वो हर मोड़ पर रुककर पूछती है कि समंदर कहाँ है? नहीं, वो बस बहती है। उसे समंदर की तरफ एक अनजाना अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। यही खिंचाव ताओ है। नदी पहाड़ों से लड़ती नहीं, वो उनके किनारे से अपना रास्ता बना लेती है। वो पत्थरों को हटाने की कोशिश नहीं करती, वो उनके ऊपर से बह जाती है। वो बस अपने स्वभाव में रहती है, बहने के स्वभाव में, और बिना किसी कोशिश, बिना किसी नक्शे के वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या आप हर पल नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश नहीं कर रहे? करियर, रिश्ते, सेहत, हर चीज को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से ब्रह्मांड की विशाल योजना को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। ताओ कहता है नियंत्रण छोड़ दो, समझने की जिद छोड़ दो, इस पल में जियो पूरी तरह से। उस आंतरिक आवाज पर भरोसा करो जो तुम्हें रास्ता दिखा रही है, ठीक वैसे ही जैसे नदी को समंदर का रास्ता पता होता है। ये डर लगता है क्योंकि हमें नियंत्रण छोड़ने से डर लगता है, लेकिन जिस पल आप ये हिम्मत करते हैं उसी पल आप पाते हैं कि आप डूब नहीं रहे बल्कि तैर रहे हैं।
आप जिंदगी के साथ लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ नाच रहे हैं। यही ताओ का अनुभव है, कुछ ना समझना पर सब कुछ महसूस करना। लेसन नंबर 2, वू वेई, बिना कोशिश की कोशिश। आज की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मेहनत करो और मेहनत करो, लड़ो, जीतो, आगे बढ़ो। जो रुक गया वो पीछे रह गया। हमें सिखाया जाता है कि सफलता पसीने और संघर्ष से मिलती है। हमें हर चीज में जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो उसे बचाने के लिए जबरदस्ती करो। अगर करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो और ज्यादा घंटे काम करो। अगर मन शांत नहीं है तो ध्यान करने के लिए भी जबरदस्ती करो। हम लगातार एक जंग लड़ रहे हैं, अपने हालात से, दूसरों से और सबसे ज्यादा खुद से। इस लगातार संघर्ष का नतीजा क्या है? तनाव, थकावट और एक गहरी निराशा। और इसी निराशा के बीच ताओ ते चिंग एक ऐसा विचार सामने रखती है जो किसी चमत्कार जैसा लगता है, वू वेई। इसका सीधा सा मतलब है बिना कोशिश के काम करना या कुछ न करके सब कुछ कर लेना। ये सुनकर दिमाग चकरा जाता है। ये आलस का उपदेश नहीं है, बल्कि ये काम करने का सबसे कुशल और शक्तिशाली तरीका है। इसे समझने के लिए जंगल में चलते हैं। एक तरफ एक विशाल मजबूत ओक का पेड़ खड़ा है जो अपनी ताकत पर इतराता है। दूसरी तरफ एक पतला नाजुक सा दिखने वाला बांस का पेड़ है। एक रात भयंकर तूफान आता है। ओक का पेड़ अपनी पूरी ताकत से हवा का सामना करता है। वो झुकने से इनकार कर देता है। वो लड़ता है और आखिर में टूटकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बांस का पेड़ क्या करता है? वो लड़ता नहीं। जैसे ही हवा का झोंका आता है वो जमीन तक झुक जाता है, हवा को अपने ऊपर से गुजर जाने देता है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो बस हालात के साथ तालमेल बिठा लेता है। जब तूफान गुजर जाता है तो बांस का पेड़ वापस सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ। किसने जीता? जिसने लड़ा या जिसने बहने दिया? यही वो वही है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं। आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। नतीजा, रिश्ता और खराब हो जाता है। वो वही कहता है, एक पल के लिए रुको, जबरदस्ती मत करो। सामने वाले की बात को सुनो, उसे समझने की कोशिश करो। आप पाएंगे कि बिना लड़े ही समस्या का हल निकल आया। आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप उस पर दबाव डालते हैं और वो विद्रोही हो जाता है। वो वही कहता है, दबाव मत डालो, बस उसके लिए एक सही माहौल बनाओ, वो खुद ही सीख जाएगा। वो वही जिंदगी के साथ लड़ने की जगह उसके साथ सुर में सुर मिलाने की कला है। ये भरोसा करने की कला है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। ये उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, पानी देता है और फिर धैर्य रखता है। वो हर रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा उगा या नहीं। उसे पता है कि जबरदस्ती करने से पौधा नहीं उगेगा। वो वही आपको चुनौती देता है। क्या आप जिंदगी पर इतना भरोसा कर सकते हैं? क्या आप हर चीज को ठीक करने की अपनी आदत को छोड़ सकते हैं? जिस दिन आप ये कर लेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं तो आपकी जबरदस्ती की वजह से ही थी। लेसन नंबर 3, सादगी में शक्ति। जरा अपनी चारों तरफ देखिए। हमारे घर, हमारे फोन, हमारे दिमाग किस चीज से भरे हुए हैं? चीजों से, जानकारी से, इच्छाओं से। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी हम उतने ही ज्यादा खुश होंगे। ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा महंगी गाड़ी, सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स, बैंक में ज्यादा पैसा। हम लगातार ज्यादा के पीछे भाग रहे हैं। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप एक चीज हासिल करते हैं और उसकी खुशी 2 दिन रहती है, फिर आपका मन आपको बताता है कि अब तुम्हें उससे भी बड़ी चीज चाहिए। इस दौड़ ने हमें दिया क्या है? एक अंतहीन असंतोष। हम चीजों के मालिक नहीं बने, बल्कि चीजें हमारी मालिक बन गई हैं।